जय माता दी दोस्तों भगवान श्री राम के परम भक्त यानी श्री हनुमान जी के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे और यह भी जानते होंगे कि दशरथ नंदन राम हनुमान जी के हृदय में बसते हैं। लेकिन क्या आपको यह पता है कि एक बार पवन सुत हनुमान जी श्री राम जी से ही लड़ने पहुंच गए थे। हो सकता है कि आपको यह जानकर हैरानी हो, लेकिन यह सच है और इस घटना का जिक्र श्री राम कथा में भी सुनने और पढ़ने को मिलता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि पवन पुत्र जब श्री राम जी से लड़ने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने सौगंध भी श्री राम जी की ही ली थी। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि श्री राम के परम भक्त पवन पुत्र हनुमान उनसे ही युद्ध करने पहुंच गए। दोस्तों, कथा तब से शुरू होती है कि एक बार सुमेरु पर्वत पर सभी संतों की सभा का आयोजन हुआ। केवर्त देश के राजा सुकंत भी उसी सभा में सभी संतों का आशीर्वाद लेने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिले। राजा सुकंत ने उन्हें प्रणाम किया। इस पर श्री नारद जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर यात्रा का प्रयोजन पूछा। राजा सुकंत ने उन्हें संत सभा के आयोजन की बात बताई। इस पर नारद मुनि ने कहा, अच्छा है, संतों की सभा में जरूर जाना चाहिए। ऐसा कहकर सुकंत को जाने का आदेश दिया। सुकंत जैसे ही सभा में जाने के लिए प्रस्थान करने लगे तैसे ही नारद जी ने उन्हें आवाज दी। इसके बाद कहा कि जिस सभा में आप जा रहे हैं उसमें सभी को प्रणाम करना, लेकिन ऋषि विश्वामित्र का अभिवादन बिल्कुल भी नहीं करना। इस पर सुकंत ने पूछा कि यह तो उचित नहीं है। तब श्री नारद जी ने कहा, तुम भी राजा हो और वो भी पहले राजा ही थे, लेकिन अब संत हो गए हैं, मत प्रणाम करना। राजा सुकंत ने ऐसा ही किया। सभा के समाप्त होते ही विश्वामित्र जी श्री राम जी से मिलने पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने बताया कि उनका अपमान हुआ है। वह इसे भूल भी जाते, लेकिन यह तो संत परंपरा का अपमान है। राम जी ने पूछा कि गुरुजी ऐसा क्या हुआ? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरा अपमान हुआ है। राम जी ने पूछा किसने किया है? तब गुरु विश्वामित्र जी ने पूछा कि आप जानकर करोगे क्या? इस पर श्री राम जी ने कहा कि गुरुजी, मैं आपके चरणों की सौगंध लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो सिर आपके चरणों में नहीं झुका है उसे मैं काट दूंगा। कल सुबह मैं उसका वध अवश्य करूंगा। श्री राम की सौगंध का जैसे ही राजा सुकंत को पता चला, वह नारद मुनि को ढूंढने लगे। काफी देर तक वह परेशान रहे, लेकिन नारद मुनि उन्हें नहीं मिल रहे थे। व्याकुल होकर जब वह रोने लगे तब नारद जी प्रकट हुए। सुकंत ने हाथ जोड़कर उन्हें सारी बात कह सुनाई, साथ ही प्राण दान की भी विनती की। इस पर नारद जी ने उन्हें माता अंजनी की शरण में जाने की सलाह दी। यह भी कहा कि अगर उन्होंने तुम्हें बचाने का वचन दे दिया तो तुम जरूर बच जाओगे, लेकिन यह भी कहा कि वह किसी को यह नहीं बताएंगे कि उन्हें नारद जी ने यह करने की सलाह दी है। इसके पश्चात राजा सुकंत माता अंजनी के पास पहुंचे और वहां जाकर रोने लगे। राजा सुकंत के रोने की आवाज़ सुनकर माता अंजनी घर से बाहर आई। तब उन्होंने कहा कि माता, मुझे बचा लो, अन्यथा गुरु विश्वामित्र जी मुझे मार डालेंगे। इस पर माता अंजनी ने सुकंत को उसके प्राण बचाने का वचन दे दिया। उन्होंने कहा कि तुम शरण में हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। इसके बाद राजा सुकंत को उन्होंने विश्राम करने के लिए कहा। शाम ढले जब हनुमान जी माता अंजनी के पास पहुंचे तो उन्होंने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन सुकंत को बुलाने से पहले उन्होंने हनुमान जी से सौगंध लेने को कहा। तब श्री हनुमान जी ने कहा कि वह श्री राम के चरणों की सौगंध लेते हैं कि वह सुकंत के प्राणों की रक्षा करेंगे। तब माता अंजनी ने सुकंत को बुलाया। हनुमान जी ने राजा सुकंत से पूछा कि कौन तुम्हें मारना चाहता है। तब राजा सुकंत ने बताया कि उन्हें श्री राम जी ही मार डालेंगे। इतना सुनते ही माता अंजनी हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि तुमने तो विश्वामित्र जी का नाम लिया था। तब राजा ने कहा कि नहीं, वह तो मरवा डालना चाहते हैं, लेकिन मारेंगे तो श्री राम ही। हनुमान जी ने राजा सुकंत को उनकी राजधानी में छोड़ा और श्री राम जी के दरबार में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री राम जी से पूछा कि वह कहाँ जा रहे हैं। तब मर्यादा पुरुषोत्तम ने बताया कि वह राजा सुकंत का वध करने जा रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु से मत मारिए। तब राम जी ने कहा कि वह तो अपने गुरु की सौगंध ले चुके हैं, अब वो पीछे नहीं हट सकते। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैंने उसके प्राणों की रक्षा के लिए अपने इष्ट देव यानी कि आपकी सौगंध ली है।
तब श्री राम जी ने कहा, ठीक है, तुम अपना वचन निभाओ, मैं अपना वचन निभाता हूँ। हनुमान जी राजा सुकंद को लेकर पर्वत पर पहुँचे और राम नाम का कीर्तन करने लगे। उधर राम जी राजा सुकंद को मारने के लिए उनकी राजधानी पहुँचे, लेकिन वह वहाँ नहीं मिले और उन्हें ढूंढते हुए वह उस पर्वत पर आ गए। वहाँ हनुमान जी राम मंत्र का जाप कर रहे थे। राम जी को देखते ही सुकंद डर गए। उन्होंने कहा, अब तो राम जी उन्हें मार ही डालेंगे। वह बार बार हनुमान जी से पूछते कि क्या हम बच जाएंगे। इस पर हनुमान जी ने कहा कि राम नाम के मंत्र का जाप करते रहो और निश्चित रहो, भगवान नाम पर पूरा भरोसा रखो। लेकिन वह काफ़ी डरे हुए थे, तो हनुमान जी ने सुकंद को राम नाम मंत्र के घेरे में बिठा दिया। इसके बाद राम नाम जपने लगे। राम जी ने राजा सुकंद को देखकर जब बाण चलाना शुरू किया तो वह राम नाम के मंत्र के आगे विफल होने लगे। राम जी हताश हो गए कि अब वे क्या करें। यह दृश्य देखकर श्री लक्ष्मण जी को लगा कि हनुमान जी भगवान राम को परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने स्वयं ही हनुमान जी पर बाण चला दिए। लेकिन यह क्या, उस बाण से तो पवनसुत हनुमान जी की बजाय श्री राम जी मूर्छित हो गए। यह देखते ही लक्ष्मण जी दौड़ पड़े और देखते हैं कि बाण तो हनुमान जी पर चलाया था, लेकिन मूर्छित राम जी हो गए। तब उन्होंने देखा कि पवनसुत के हृदय में तो श्री राम जी बसते हैं। राम जी जैसे ही होश में आए वह हनुमान जी की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि उनकी छाती से रक्त बह रहा है। वह हनुमान जी का दर्द देख नहीं पा रहे थे। वह बार बार उनकी छाती पर हाथ रखते और आंखें बंद कर लेते। पवनसुत को जब होश आया तो उन्होंने देखा कि राम जी आंखें बंद करके हनुमान जी की छाती पर बार बार हाथ रखते हैं, फिर हनुमान जी के सिर पर हाथ फेरते हैं। तब पवनसुत ने सुकंद को पीछे से निकाला और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। तभी राम जी ने फिर से हनुमान जी के माथे पर हाथ फेरा, लेकिन इस बार वहाँ पवनसुत की बजाय राजा सुकंद थे। राम जी मुस्कुराए और हनुमान जी बोल उठे कि नाथ, अब तो आपने इसके सिर पर हाथ रख दिया है, अब तो सब कुछ आपके हाथ में है, इसकी मृत्यु भी और जीवन भी। आप ही सुकंद के जीवन की रक्षा करें। इस पर राम जी ने हनुमान जी से कहा कि जिसे तुम अपनी गोद में बिठा लो उसके सिर पर तो मुझे हाथ रखना ही पड़ेगा, लेकिन गुरु जी को क्या जवाब देंगे। तभी हनुमान जी को विश्वामित्र जी सामने से आते दिखाई पड़े। उन्होंने राजा सुकंद से कहा कि जाओ, तब प्रणाम नहीं किया तो क्या हुआ, अब कर लो। राजा ने दौड़कर विश्वामित्र जी का अभिवादन किया। वह भी प्रसन्न हो गए और बोले, राम जी से क्षमा कर दो, मैंने इसे क्षमा कर दिया है, क्योंकि संत का काम मिटाना नहीं बल्कि सुधारना होता है, और यह सुधर भी गए हैं। उन्होंने राजा सुकंद से पूछा कि संत का सम्मान ना करने की सलाह तुम्हें किस कुसंग से मिली है, जरा बताइए तो। इससे पहले कि राजा सुकंद विश्वामित्र जी से कुछ कहते कि उससे पहले ही नारद मुनि जी प्रकट हो गए। उन्होंने सारी घटना कह सुनाई। तब विश्वामित्र जी ने पूछा कि नारद, तुमने ऐसी सलाह क्यों दी। तब नारद जी ने कहा कि अक्सर ही लोग मुझसे पूछते हैं कि राम बड़े या राम का नाम बड़ा, तो मैंने सोचा क्यों ना कोई लीला की जाए कि लोग अपने आप ही समझ लें कि भगवान से अधिक भगवान के नाम की महिमा है। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।